सारा ब्यूटीफुल लाइफ। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आज मैं फिर से बच्चों का ही टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, वर्म हो जाते हैं, और वर्म इन्फेक्शन भी बोलते हैं उसे, और पेट में हिंदी में कीड़े भी बोलते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से उसको बोला जाता है। और ये नॉर्मली बच्चों में से आउट ऑफ 100 में से 98% बच्चों को ये कीड़े आ ही जाते हैं, हो ही जाते हैं। और किसी के कम एज में होते हैं, किसी के कुछ मेच्योर एज में होते हैं। सपोज 1 साल की एज से स्टार्ट हो जाता है, जो कि 14 साल की एज तक वो कीड़ा आ सकता है और उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और हम अभी डिस्कस करेंगे होम रेमेडी। घर में वो तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तो ट्रीटमेंट कर ही देता है, बट मीनवाइल हम होम रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं, और जो कि हर्बल है, हाइजीन है, बिल्कुल ही बच्चे को नुकसान नहीं करेगा किसी भी तरह से, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले हम डिस्कस करते हैं ये कीड़ा कैसे होता है, कीड़ा कैसे आ जाता है बच्चों के पेट में। तो पहला चीज़ ये होता है कि जो 1 साल से कम, 1 साल से जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, या 1 साल के कम के बच्चों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी वो सब चीज़ें, बट 1 साल के कम के बच्चे होते हैं उनको डॉक्टर के पास कंसल्ट करिए। यदि 1 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं उनको कीड़ा हो जाता है, रीजन होता है कि जो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है, 3 दिन 4 दिन या 5 दिन पे जाते हैं, उनका मोशन पोटी होता है, तो उसका मोशन जो होता है वो तब तक मीनवाइल पेट में सूखता जाता है। सूखने की वजह से वो पेट में वो ठीक से प्रिजर्व नहीं कर पाता और उसमें कीड़ा उत्पन्न होता है। तो इस वजह से भी पेट में वर्म हो जाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि जो बच्चे स्क्रॉलिंग करने लगते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, चलते हैं, इधर उधर की चीज़ें उठा के खा लेते हैं, कुछ भी मुंह उठाया मुंह में डाल लिया, तो उसकी वजह से मिट्टी में इन्फेक्शन होता है, गंदगी होती है, कीड़े भी हो सकते हैं, जो कि पेट में जाके वो मल्टीपल रिप्रोडक्शन करते हैं और मल्टीप्लाइड होके बहुत सारा मतलब पेट में हो जाते हैं। तो ये भी रीजन होता है कीड़ा होने का। तीसरा रीजन ये है कि जब हम बच्चे को मुंह से किस लेते हैं, या फिर जो भी होते हैं प्यार करते हैं, तो हमारे मुंह का भाव जो होता है वो बच्चे के पेट में जाके वो जो है वो कीड़ा बनाता है। ऐसा लोग मानते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं प्रूफ बोलूँगी, लोगों का मानना है। साइंस क्या बोलता है मैं इसके बारे में नहीं डिस्कस कर पाऊँगी, क्योंकि ये जनरल लोग, नानी दादी और पुराने लोगों की बातें हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ये चीज़ें प्लीज़ माइंड मत करिएगा, ये नहीं भी हो सकता है। और चौथा चीज़ होता है कि यदि फ्रूट बच्चे कच्ची सब्जियां खा लेते हैं, फ्रूट खा लेते हैं, तो अच्छे से धो के वॉश करके ना दिया जाए तो उनमें जो कीड़े होते हैं वो पेट में जाके थोड़े रिप्रोडक्शन करने लगते हैं और बड़े हो जाते हैं। और जो बड़े बच्चे होते हैं वो मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, आम खाते हैं, जो जिन फलों में जाके कीड़े छोटे आम में देखो कि कभी कि छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, या फिर अमरूद में होते हैं, सड़े हुए अमरूद होते हैं, उसमें कीड़े होते हैं। यदि बाई चांस वे भी खा ले तो वो जाके पेट में कीड़े हो जाते हैं। और विभिन्न बच्चों में ही नहीं, बड़े भी खा ले तो उनको भी नुकसान देगा। तो लेकिन बच्चों का कीड़े के बारे में बात हो रहा है, तो मैं बच्चों के कीड़े के बारे में ही बताऊंगी। तो ये सब भी जाके बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। मिठाई खाने से भी बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि हम पहचाने कैसे, हम माँ कैसे पहचाने कि बच्चों में कीड़े हो गए हैं। तो पहला नंबर ये बोलूँगी कि बच्चा हमेशा अनकंफर्टेबल फील करता है, हमेशा रोना धोना, या फिर जो बच्चे नहीं बता पाते, हमेशा अपना चीज़ों को चिड़चिड़ करना, या फिर जो पार्ट होता है उनका मोशन पार्ट होता है उसमें जाके बार बार हाथ डालना, या फिर हाथ दे के उसको आपको इशारे से बताएंगे। और आपको अब इन पेरेंट्स लोग को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, और जब भी बच्चा पोटी करे ना तो हमेशा देखना चाहिए कि बच्चे का पोटी कैसा हो रहा है। हमेशा इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास भी जाते तो डॉक्टर पूछता है कि बच्चा कैसा पोटी कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है। तो हमेशा इस चीज़ को नोटिस करते रहना चाहिए कि बच्चा कैसा पोटी कर रहा है। और ध्यान भी देना चाहिए कि
उसमें वर्म है कि नहीं है। तो इससे ये चीज़ जो है अच्छी तरह से आइडेंटिफाई हो जाता है कि बच्चे के पेट में कीड़ा है या नहीं है। सबसे पहला ये चीज़। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बच्चों को आप बहुत सारा न्यूट्रिशनल फूड खिला रहे हैं, सारी चीज़ें खिला रहे हैं जो उसको बच्चे को न्यूट्रिशन देना चाहिए, बट उसके बॉडी में लग नहीं रहा है। वो दिन ब दिन खोखला होते जा रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि बच्चे के बॉडी में कोई न्यूट्रिशन जा रहा है, पतला होते जा रहा है, चिड़चिड़ करता है। और क्योंकि ऐसा ये होता है कि बच्चे के जो पेट में कीड़े होते हैं उनको भी न्यूट्रिशन, उनको भी फूड की ज़रूरत होती है। तो जो बच्चे को आप खिलाते हैं तो बच्चे के में न लगे, वो कीड़े खाते जाते हैं और बच्चे का शरीर खोखला होते जाता है, वज़न कम हो जाता है, न्यूट्रिशन कम हो जाता है, चेहरे का ग्लो ख़त्म हो जाता है बच्चों का। तो ये सब भी रीज़न है, ये सब भी लक्षण है बच्चों के पेट में कीड़े होने का। और तीसरा ये है कि बच्चे मिट्टी खाने को जाते हैं, सीमेंटेड जो प्लास्टिक और वो जो दीवार पे पेंट होता है उसको खाने के लिए दौड़ते हैं। उनका खाने के ऊपर कम, ये मिट्टी खाने के ऊपर ज़्यादा मन करता है। तो ये सभी लक्षण है कि आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे के पेट में कीड़ा है। या फिर कुछ बड़े बच्चे हो गए हैं, उनका आप प्राइवेट पार्ट वो बार बार ईचिंग करते हैं, खुजाते हैं, तो भी आप देख सकते हैं कि हाँ बच्चे का पेट में प्राइवेट पार्ट में वाइट सा वॉर्म निकलता है। और उसके जो एनस होते हैं, जो यहाँ से पोटी करता है, वो लाल हो जाता है और वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो कीड़े होते हैं वहाँ पे भी जाके खाना स्टार्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वहाँ पे जाके उनको काटते हैं, तो बच्चे को दर्द होता है, तो रोता है बच्चा। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। यदि आप पोटी ही चेक करेंगे ना, तो इससे भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि बच्चा के पेट में कीड़ा है या नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आप पहले से ही बच्चे का क्योर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हुई कि बच्चे के पेट में कीड़ा क्यों होता है, और बच्चे के पेट में कीड़ा यदि है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं होम रेमेडी, घर में कैसे उपचार करें। तो सबसे पहला मैं होम रेमेडी बताऊंगी कि नीम का तेल जो होता है वो कहीं भी कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। नीम का तेल लेके आइए घर पे, और 1 चम्मच नीम का तेल हो, उसको थोड़ा सा चम्मच में ही लेके या कटोरी में लेके ही गरम करिए। उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और हल्दी को उसको अच्छे से गरम करिए ताकि वो उसमें से धुआं आने लगे। जब वो गरम अच्छे से हो जाए और धुआं आने लगे तो उसको गैस को ऑफ कर दीजिए, हल्का सा ठंडा होने दीजिए। कॉटन लीजिए, कॉटन जो मेडिकल शॉप में मिल जाता है कॉटन, वो कॉटन लीजिए, या फिर हमारे जो ब्यूटी कौन से रहते हैं, मतलब कॉटन तो सबके घर में ही होता है, तो वो कॉटन यूज करिए। फर्स्ट एड में भी होता है कॉटन को लाइए, थोड़ा सा तोड़िए और उस तेल में डीप करिए, और बच्चे का जो पोटी वाले जगह पे है ना, थोड़ा सा पुश करके और वहाँ पे लगा दीजिए, छोड़ दो, मतलब थोड़ा सा इंसर्ट करके लगा दीजिए, ताकि वो जो तेल जो है हल्दी वाला तेल, वो बच्चे के अंदर तक जाए। और ये लगभग आप 1 हफ्ता से 10 दिन तक करना है। ये आपको कंटिन्यू, जब बच्चा सो रहा है तब करना है, दिन में नहीं करना है। तो क्योंकि वो जो कॉटन रहेगा वो रात भर लगा रहेगा उस बच्चे के एनस में, मतलब पोटी वाले जगह पे, तो वो हटाएगा नहीं, और वो जो कॉटन और रुई का जो दवाई बताया मैंने, वो अपना असर करेगा। और देखना, ये मेरा चैलेंज है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर बच्चे के अंदर से कीड़े हमेशा के लिए मर जाएंगे, कभी नहीं होगा। ये जो नुस्खा है ये दादी नानी के ज़माने का नुस्खा है, जो कि उस समय गांव से बाहर जाना पड़ता था मेडिसिन के लिए, बड़े बड़े शहरों में जाना होता था। तो ये सब चीज़ें ना वो घर पे किया करती थी अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए, और ये सब चीज़ें वर्क भी करती थी और हमेशा फ़ायदा भी किया है ये सब चीज़ें। तो इसी तरह से वो अपने बच्चों का परवरिश करती आ रही हैं। तो ये पहला हुआ कि नीम ऑयल और हल्दी लगाइए अपने बच्चे को। दूसरा हुआ कि आप ये कर सकते हैं,
जो बच्चे का जो आम का सीजन आता है, और वो आम का सीजन आता है, जो आम का गुठली होता है, गुठली के अंदर का जो पार्ट होता है उसको अच्छे से सुखा लें धूप में, क्योंकि सुखा के उसको पीस लें। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आम हम एवरी सीजन में नहीं मिलता है, आम का एक पर्टिकुलर सीजन होता है। तो बट वो जो दवाई आप बना रहे हैं वो कभी भी फ़ायदा करेगा यदि उसको सुखा के और उसको पीस के आप स्टोर कर लेते हैं, तो वो कभी भी काम आएगा। इसका आप आम की गुठली की बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाई भी बनाई जाती है। तो लेकिन अभी हम बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें आप आम की गुठली को आप सुखा के पीस लीजिए, और जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, 1 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं, उनको थोड़ी सी दही में डाल के आधी चम्मच 2-3 बारी दीजिए। हफ्ता 10 दिन देते रहिए, दिन में 1 बार दीजिए या 2 बार दीजिए। ये डिपेंड करता है कि मतलब कीड़ा कितना है, तो ये असर करेगा और हमेशा के लिए कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। यदि इनकेस बाद में भी कीड़ा आता है तो ये बिल्कुल ही हर्बल है, बिल्कुल ही नेचुरल है, ये किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जो भी मैंने आपको बताया है 2 स्टेप, ये बिल्कुल ही साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, हर तरह से फ़ायदा करेगा। आपके बच्चे को पेट में कॉन्स्टिपेशन होगा तो कॉन्स्टिपेशन रिमूव करेगा ये, और कीड़े जो आप खाएंगे पेट में, जब भी आप वो जो आम की गुठली और दही खाएंगे, तो अंदर से वो साफ़ करते हुए वो कीड़ा को मारते हुए फ्लश आउट कर देगा, निकाल देगा। तीसरा चीज़ ये आता है कि आप बच्चे के खाने में, जब 1 साल से ओवर का बच्चा हो जाए तो उसके खाने में थोड़ा बहुत करेली का इस्तेमाल करिए। मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे कड़वा लगेगा या फिर तो उसमें कड़वाहट होता है तो बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि बच्चे, उस समय के जो छोटे बच्चे होते हैं कुछ भी खा पी लेते हैं, तो वो शुरू से स्टार्ट करिए कि 2-2 ड्रॉप बच्चे को खाने में डाल के, या फिर दाल के साथ डाल के, या नींबू डाल के, या चटपटा बना के कोशिश कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को नहीं बोलूँगी कि आप कीजिए, बट कोशिश कर सकते हैं कि धीरे उसके डेली खाने में एक करेले का एक पीस ऑफ करेला ज़रूर दीजिए, ताकि उसका पेट भी साफ़ रहे और ब्लड भी प्यूरिफाई रहे और कीड़ा भी ना रहे। तो ये सारी चीज़ें करेंगे और डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आपका ये पेट का कीड़ा जो है वो इस होम रेमेडी से रिमूव हो जाएगा। यदि आप इन सब चीज़ों से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो जितने भी लक्षण बताया है मैंने कीड़े होने के या फिर कीड़ा होने का कारण है, उस चीज़ को हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। बच्चे को जहाँ भी स्क्रॉलिंग करें वहाँ मिट्टी धूल ना हो, ये सब मेंटेन कर सकते हैं। बट ये इम्पॉसिबल है क्योंकि बच्चों को ना मिट्टी के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है, नीचे स्क्रॉलिंग करना, लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। तो इस चीज़ों से आप बचाना और बच्चे को एक्सप्लोर ना करने दें, ये तो उनकी लिबर्टी का वो कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो। तो उससे अच्छा है कि बच्चे खेले, स्वतंत्र हो। और कहते हैं ना कि बच्चे को भगवान की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है कि वो कुछ भी करे, वो तो उनके लिए गॉड गिफ्टेड ही है। बस इस चीज़ का एंजॉय करिए बेबी लाइफ का। और बेबी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप होम रेमेडी 1-2 दिन देख लीजिए, मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करिए। मैंने बस होम रेमेडी बताया है जो कि मैंने यूज किया है, मेरे दादी नानी माँ गांव के लोग यूज किया करते थे। यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो प्लीज़, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर बेस्ट है। मेडिसिन में जो भी मेडिसिन में जो आता है वो आता है कि साल में 1 बार बच्चे को डोज देना होता है, उससे वो बच्चे को मतलब नहीं होता है किसी भी तरह का, कभी भी साल में 1 बार देने पे डोज, वो 1 साल तक बच्चा फ्री रहता है कीड़े से। तो ये भी आप कर सकते हैं।
इसकी वजह से बच्चे का कीड़ा साल एक बार डोज दिया तो साल भर कीड़ा नहीं आया। तो ये भी बेस्ट है, आप कर सकते हैं ये चीज़ें। बट ये जो यदि आप डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करते हैं, तो यदि होम रेमेडी प्रेफर करते हैं, हर्बल चीज़ प्रेफर करते हैं, तो गो फॉर माई होम रेमेडीज़। एंड अदरवाइज आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी बेस्ट होता है, क्योंकि हर्बल होम्योपैथिक तो उसमें उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं होता है। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो चलो आज का वीडियो बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।